महाराष्ट्र बोर्ड का बड़ा फैसला, अब स्टूडेंट को नहीं रहेगी फेल होने की टेंशन। महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों को एक नई नीति के तहत प्रमोट करने का निर्णय किया है, जिससे वे साइंस और मैथ में फेल होने के बावजूद 11वीं कक्षा में जा सकेंगे। नई नीति के अनुसार यदि छात्रों को साइंस और मैथ में न्यूनतम 20 अंक मिलते हैं तो वे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे। पाकिस्तान में गुरु नानक जयंती व दीपावली से पहले हिंदुओं और सिख परिवारों को नकद राशि देगी सरकार। पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हमारे हिंदू और सिख भाइयों को त्योहार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। पाकिस्तान की पंजाब सरकार गुरु नानक जयंती व दीपावली के मौके पर प्रांत के प्रत्येक सिख और हिंदू परिवार को 10,000 पाकिस्तानी रुपए देगी। कुल 2200 परिवारों को यह राशि दी जाएगी। चक्रवाती तूफान दाना के चलते ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा स्थगित, नंदनकानन चिड़ियाघर किया गया बंद। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान दाना के खतरे को देखते हुए ओडिशा में ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। ओडिशा लोक आयोग द्वारा जारी एक सूचना के अनुसार 27 अक्टूबर तक के लिए निर्धारित प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है और 7 दिनों के बाद नई तारीख अधिसूचित की जाएगी। तुरंत बंद कर दे मॉर्निंग वॉक, डॉक्टर ने दी वार्निंग। टहलने का भी समय किया निर्धारित। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर घुल चुका है। इसमें सांस लेने भर से दम घुट रहा है। खांसी और कई बीमारियों की चपेट में आए लोगों की संख्या भी अस्पतालों में तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर प्रदूषण से बचना है तो मॉर्निंग वॉक को प्रदूषण के इन 2 महीनों के लिए पूरी तरह बंद कर दे। जैसे ही प्रदूषण स्तर में कमी होने लगे और हवा साफ होने लगे, उसके बाद ही सुबह टहलने के बारे में सोचे। अगर आपको वॉक करनी ही है तो सुबह सूरज निकलने के बाद कर सकते हैं। अब महंगाई की होगी छुट्टी, प्याज के बाद सस्ते में साबुत चना और मसूर दाल भी बेचेगी सरकार। त्योहारी सीजन में महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए भारत ब्रांड के तहत साबुत चना और मसूर दाल भी बेचने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सब्सिडी वाली दालों के अपने कार्यक्रम के विस्तार का ऐलान किया। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि सहकारी नेटवर्क के जरिए साबुत चना 58 रुपये और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। संदिग्ध लेन देन के आरोप में एफआईयू ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 54 लाख का जुर्माना। एफआईयू ने आरोप लगाया कि एक ही पंजीकृत पते और समान लाभकारी मालिकों वाली संस्थाओं से जुड़ी कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। हिमाचल प्रदेश का आदेश, सरकारी स्कूलों को गोद ले सरकारी डिग्री और संस्कृत कॉलेज। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी डिग्री और सरकारी कॉलेजों को अपने दायरे के अंदर आने वाले सरकारी स्कूलों को गोद लेने के लिए कहा है, जिससे उनके मानव संसाधन और अवसंरचना संसाधन का लाभ इन विद्यालयों को मिल सके। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका, खारिज की रिकॉल अर्जी। हिंदू पक्ष का कहना है कि ईदगाह का 2.5 एकड़ इलाका पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है। शाही ईदगाह मुस्लिम कमेटी के पास इस जमीन से जुड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड या कागजात मौजूद नहीं है। दिल्ली में हवा पानी के प्रदूषण पर सियासत गर्म, सीएम आतिशी बोली इसके पीछे बीजेपी की गंदी राजनीति। राजधानी में हो रहे प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कसूरवार ठहराया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि पॉल्यूशन की असली वजह बीजेपी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को पता होना चाहिए कि चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण, यह बीजेपी की गंदी राजनीति के कारण है। आज यमुना प्रदूषित इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा और यूपी इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ छोड़ रहे हैं। विश्व के 150 देशों में मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। आयुष मंत्रालय वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार थीम पर 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुर्वेद दिवस अब वैश्विक अभियान बन चुका है। इस वर्ष 150 से अधिक देशों में आयुर्वेद दिवस समारोह मनाया जाएगा। धान बेचने के लिए पंजीकरण शुरू, 9300 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। इस बार खरीद का लक्ष्य 5,23,000 टन रखा गया है। प्रशासन ने सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और ग्रेड 1 का 2320 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। 1 नवंबर से मंडल के 461 क्रय केंद्रों पर धान खरीद की शुरुआत होगी। कंट्रोल रूम का नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जोमेटो काटेगा अब और जेब, महंगा हुआ खाना मंगाना। दिवाली से पहले फिर से बढ़ा दी प्लेटफॉर्म फीस। जोमेटो ने फूड डिलीवरी के लिए अपने प्लेटफॉर्म शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। जोमेटो से खाना ऑर्डर करने पर अब आपको 3 रुपये की जगह 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस देना होगा। डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए दिल्ली में हो रही तैयारी, ड्रोन से मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव। नरेला जोन में रानीखेड़ा ऐसी पहली जगह बनी जहां मच्छर जनित बीमारियों जैसी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को रोकने के लिए कीटनाशक का छिड़काव खास तौर पर दिल्ली में पहली बार ड्रोन की मदद से किया गया। ड्रोन अभियान उन चिन्हित क्षेत्रों में किया जा रहा है जहां एमसीडी कर्मचारियों के लिए गंभीर जल भराव या दूसरी किसी परेशानी के कारण पहुंचना मुश्किल है।
भारत के खिलाफ आग उगलने वालों को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने दी बड़ी जिम्मेदारी। बांग्लादेश के विवादास्पद पत्रकार और एक्टिविस्ट मुशफिकुल फजल अंसारी को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने विदेशी मिशन के लिए राजदूत के पद पर नियुक्त किया है। फजल अंसारी कथित भारत विरोधी विचारों और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लंबे कैंपेन के लिए मशहूर हैं। दोस्तों, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। जरूरी खबरों की सूचना तुरंत पाने के लिए तत्काल इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।